साधु और भटकी हुई आत्मा की कहानी। भाग 1। जंगल की शांति और तूफानी रात। हल्की हवा की सरसराहट, दूर पेड़ों की पत्तियों की आवाज, कहीं दूर घंटी की धीमी गूंज। कहानियां कभी कभी समय की सीमाओं से परे हो जाती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक रात की है, जब धरती और आसमान की सीमा धुंधली हो गई थी और हिमालय की नीली पहाड़ियों के बीच एक घना रहस्यमय जंगल फैला हुआ था। इस जंगल के बीच में एक छोटी झोपड़ी खड़ी थी, पत्थरों और घास के बीच जमी हुई। वहीं रहता था एक बूढ़ा साधु, जो सालों से दुनिया की हलचल से दूर अकेले जीवन बिता रहा था। वो झोपड़ी के अंदर बैठा दिए की हल्की रोशनी में मंत्र पढ़ रहा था। रात में हवा तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं टकराने लगीं और बारिश इतनी जोर से बरसने लगी कि झोपड़ी की छत भी कांपने लगी। साधु ने अपनी आंखें बंद की, हर बारिश की बूंद की आवाज को दिल से महसूस किया और प्रार्थना में मग्न हो गया। इतनी चुप्पी में अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। साधु का दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने सांस संभाली, हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला और बाहर देखा। बारिश में भीगी हुई एक जवान लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े शरीर से चिपके हुए थे, आंखों में डर और थकान साफ दिखाई दे रही थी। साधु ने उसे झोपड़ी में आने को कहा और खुद भी धीरे धीरे दरवाजा बंद किया। लड़की झटके से अंदर आई, एक कोने में बैठ गई और ठंड से कांप रही थी। साधु ने उसे गर्म कपड़े दिए और चूल्हे के पास बिठाया ताकि वो थोड़ी गर्म हो सके। कुछ देर चुप रहने के बाद लड़की ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मुझे बचा लीजिए, मैं यहाँ भागकर आई हूँ। कुछ लोग मेरी जिंदगी के लिए खतरा हैं। साधु चुप रहा, लेकिन अंदर एक अजीब सा बेचैनी जाग रही थी। वो सोच रहा था कि उसकी सालों की अकेली जिंदगी में अचानक ये जवान लड़की कैसे उसके दिल में हलचल ला गई। धीरे धीरे साधु ने कहा, बेटी, यहाँ तुम सुरक्षित हो। रात यहीं बिताओ, सुबह के बाद तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हो। लड़की ने आंखें उठाईं और उसकी निगाहों में डर, थकान और एक छिपी हुई उम्मीद का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। साधु ने महसूस किया कि ये रात, ये जंगल और ये लड़की सब कुछ सामान्य से अलग है। ये सिर्फ बारिश और हवा का तूफान नहीं था, बल्कि आत्माओं की परीक्षा, दिल की हिम्मत और विश्वास की ताकत की पहचान थी। वे दोनों चुपचाप बैठे रहे। बारिश की आवाज में अजीब सी शांति, लेकिन दिल के अंदर हल्की बेचैनी महसूस हो रही थी। साधु ने दिल में सोचा, ये रात लंबी है और इसमें छुपा रहस्य बहुत बड़ा है। और इस तरह ये पहली शांत क्षण एक बड़े और रहस्यमय कहानी की शुरुआत बन गया। भाग 2। लड़की का डर और रहस्य की शुरुआत। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर उसके होंठ कांपने लगे। बाबा, मुझे बचा लीजिए, मैं भागकर यहाँ आई हूँ। कुछ लोग मेरी जिंदगी के लिए खतरा हैं। उसकी आवाज में डर और थकान दोनों थी। साधु ने उसकी आंखों में देखा, जहां डर और छुपी हुई उम्मीद दोनों झलक रही थीं। बेटी, तुम सुरक्षित हो। रात यहीं रहो, सुबह तुम अपने फैसले खुद करोगी। लड़की थोड़ी देर के लिए सिर झुकाकर बैठी, फिर धीरे धीरे बोली, मेरा दिल नहीं मान रहा। हमेशा डर लगता है। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी डर भी रास्ते का हिस्सा होता है। तुम्हें बस हिम्मत से आगे बढ़ना है। बारिश की आवाज, पेड़ों की शाखाओं की सरसराहट और दिए की हल्की लौ के बीच ये पल चुप्पी और शांति में बदल गया, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, जैसे कोई बड़ी कहानी शुरू होने वाली हो। भाग 3। लड़की की असली कहानी का खुलासा। लड़की ने आंखें बंद की और धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं गांव के राजा की बेटी हूँ। मेरे माता पिता नहीं रहे और कुछ लोग मेरी सुंदरता के पीछे पागल हो गए हैं। वे मेरी इज्जत छीनना चाहते थे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। साधु ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि ये कहानी सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि आत्माओं की भी परीक्षा है। लड़की ने धीरे से कहा, बाबा, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूँ। साधु के दिल में हैरानी और गंभीरता दोनों भर गए। लड़की ने आगे बताया, मैं एक रानी थी जिसे किसी ने धोखे से मारा। मरने से पहले उस व्यक्ति ने मुझे शाप दिया कि जब तक मैं किसी सच्चे और नेक दिल इंसान के साथ नहीं रहूंगी, मेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी। साधु ने आंखें बंद कर गहराई में प्रार्थना की और महसूस किया कि ये रात उसकी आत्मा और विश्वास की परीक्षा है। भाग 4। साधु की हिम्मत और डर का सामना। रात के इस अंधेरे समय में साधु ने महसूस किया कि उसके दिल में अजीब हिचकिचाहट और बेचैनी मौजूद है। क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूँ? क्या मैं इस भटकी हुई आत्मा की मदद कर पाऊंगा? उसने खुद से पूछा। लड़की ने चुपचाप उसे देखा और धीरे से कहा, बाबा, अगर आप मुझे आज नहीं बचाएंगे तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। साधु ने गहरी सांस ली और मन में कहा, परमात्मा, मुझे हिम्मत दो ताकि मैं इस अंधेरी रात में प्रकाश बन सकूं। भाग 5। शैतान की छाया। तभी बाहर से एक डरावनी काली छाया प्रकट हुई। गर्जती आवाज में बोली, ये लड़की मेरी है। साधु, तुम भी मेरे जाल में फंस जाओगे। झोपड़ी के अंदर रोशनी मंद हो गई और लड़की कांपने लगी। साधु ने अपनी सांस संभाली, आंखें बंद की और धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। ए नमः शिवाय।
उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि काली छाया कांप उठी। भाग 6 लड़की की हिम्मत और रोशनी का उदय। साधु ने ऊंची आवाज में कहा, शैतान, तुम मेरे दिल को बहका नहीं सकते। मेरी आत्मा तुम्हारे जाल से मुक्त है। लड़की ने गहरी सांस ली और अपनी अंदर छुपी हिम्मत महसूस की। अब मैं डरती नहीं, अब मैं स्वतंत्र हूं। साधु और लड़की की ये हिम्मत रोशनी और विश्वास का संगम थी। बारिश की बूंदें चुप्पी में एक मधुर संगीत की तरह गूंज रही थीं। भाग 7 स्वतंत्रता और शांति। साधु ने नरम आवाज में कहा, बेटी, अब तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो गई है। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी वजह से बाबा, मैं स्वतंत्र हुई। और वो रोशनी में बदलकर आकाश की ओर उड़ गई। झोपड़ी में फिर शांति फैल गई। साधु ने दिए की लौ देखी और मन में सोचा, कभी कभी परीक्षा भी पूजा बन जाती है। भाग 8 रात का अंत और शांति। बाहर चांदनी फैली हुई थी और जंगल फिर से शांति में डूब गया। साधु ने महसूस किया कि जीवन की परीक्षाएं विश्वास और हिम्मत से हर अंधेरा तोड़ा जा सकता है। भाग 9 साधु की चिंतनशील रात। झोपड़ी में सब शांत हो गया था। साधु अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा, दिए की हल्की लौ को देख रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मैंने सही किया? क्या मैंने उसकी आत्मा को सही समय पर मदद की? बारिश की बूंदें अब धीमी हो रही थीं और हवा की हल्की सरसराहट से पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं। साधु ने गहरी सांस ली और सोचा कि कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा साहस दूसरों की मदद करना होता है, चाहे डर और अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। भाग 10 लड़की की यादें। साधु ने सोचा कि लड़की कितनी हिम्मत वाली थी। उसने अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद की, राजमहल, डर, धोखा और बद्दुआ। हर पल जो वो सह रही थी, उसका साहस उसकी आत्मा की शक्ति बन गया। साधु ने महसूस किया कि कभी कभी इंसान और आत्मा की शक्ति एक दूसरे को रोशन कर देती है। वो रात साधु के लिए भी एक सीख बन गई। विश्वास और धैर्य से अंधेरा हराया जा सकता है। भाग 11 सुबह की पहली किरण। अगली सुबह हल्की धूप झोपड़ी की खिड़की से अंदर आई। बारिश थम चुकी थी और बाहर पेड़ और घास चमक रहे थे। साधु ने दिए की लौ बुझाई और खिड़की से बाहर देखा। जंगल अब शांत था। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे सुनाई देने लगी। साधु ने मन ही मन सोचा, रात की ये परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। लड़की की आत्मा अब स्वतंत्र है। भाग 12 शांति का एहसास। साधु ने अपने चूल्हे के पास बैठकर गर्म चाय बनाई। हर घूंट के साथ उसे एक अद्भुत शांति महसूस हुई। जंगल की हर आवाज अब उसे भय नहीं बल्कि सुकून दे रही थी। साधु ने महसूस किया कि जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और हिम्मत से ही उजाला पाया जा सकता है। भाग 13 आत्मा की स्वतंत्रता का प्रतीक। साधु ने बाहर देखा, एक हल्की रोशनी आकाश में उठ रही थी। वो लड़की की आत्मा थी जो अब पूरी तरह स्वतंत्र थी। उसकी मुस्कान साधु के मन में एक गर्माहट छोड़ गई। साधु ने सोचा, सच्चा साहस दूसरों की मदद करने में ही छिपा है। भाग 14 जंगल की नई सुबह। सूरज की रोशनी से जंगल चमक उठा। पक्षी गा रहे थे और हवा में ताजगी थी। साधु ने दीवार पर झोली टांगते हुए कहा, आज से हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। वो जानता था कि आज रात की घटना उसकी और उस लड़की की आत्मा की याद हमेशा जीवित रहेगी। भाग 15 साधु का चिंतन और ज्ञान। साधु ने सोचा कि जीवन में डर और अंधेरा हमेशा रहेंगे, लेकिन जिस दिन इंसान अपने दिल की आवाज सुने और दूसरों की मदद करे, उसी दिन अंधेरा टूटता है। उसने अपने मन में प्रण लिया कि वो हर किसी की मदद करेगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। भाग 16 लड़की की याद में सांत्वना। साधु ने बाहर पेड़ की छाया में बैठकर उस लड़की के बारे में सोचा। उसकी मुस्कान, हिम्मत और साहस साधु के दिल में गहरी छाप छोड़ गए। साधु ने महसूस किया कि कभी कभी इंसान दूसरों की आत्मा को मुक्त करने के लिए खुद को चुनौती देता है। भाग 17 जंगल की आत्मा। जंगल अब शांत था, लेकिन उसकी हर आवाज में जीवन की धड़कन थी। साधु ने महसूस किया कि जंगल की हर चीज, पानी की बूंदें, पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट एक नई कहानी बता रही थी। साधु ने कहा, हर अंधेरा, हर तूफान एक नई सीख देता है। भाग 18 साधु का आत्मबल। साधु ने दीवार पर रखे अपने पुराने मंत्रों को देखा। उसने जाना कि उसकी सालों की तपस्या और साधना ही उसे इस परीक्षा में मदद करने में सक्षम बनाती है। साधु ने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, साहस और विश्वास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। भाग 19 आशीर्वाद और नई शुरुआत। साधु ने जंगल में हल्की टहल की। हवा में ताजगी और सूरज की पहली किरण उसे नई ऊर्जा दे रही थी। उसने धीरे से कहा, आज से हर दिन, हर नई सुबह एक नई शुरुआत है और हर आत्मा को स्वतंत्र होने का हक है। भाग 20 पूरी कहानी का समापन। साधु झोपड़ी में वापस आया, दिए की लौ के पास बैठा और आंखें बंद कर शांति महसूस करने लगा। उसने सोचा कि आज रात की घटनाएं केवल लड़की की आत्मा की ही नहीं, बल्कि उसकी खुद की आत्मा की परीक्षा भी थीं। साधु ने मन ही मन कहा,
विश्वास, हिम्मत और धैर्य से हर अंधेरा तोड़ा जा सकता है और हर आत्मा को स्वतंत्रता मिल सकती है। बाहर जंगल में सूरज चमक रहा था, पक्षी गा रहे थे और हवा में शांति फैल रही थी। इस तरह साधु और लड़की की ये कहानी विश्वास, हिम्मत और आत्मा की शक्ति का संदेश बन गई।